नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में तमाम दल टिकट दे रहे हैं। हालांकि महागठबंधन की तरफ से अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में सभी सीटें आपस में शेयर हो जाएंगी। हालांकि आरजेडी ने टिकट बांटना और सिंबल देना शुरू कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसको लेकर राजद की चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती है। बड़ी खबर यह है कि एनडीए के विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में अब जांच ईडी करेगी। जी हां, ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच ईडी को सौंप दिया है। इस बड़ी खबर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपका भी। सर, ये बताइए कि अब क्या होगा जब ईडी जांच कर रही है इस मामले की, तो और ये मामला को कैसे आप देखते हैं? देखिए, प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी कहा जाता है, वह जब जांच का तो इसको आर्थिक अपराध इकाई जो ईओयू है उसने अपने जांच के क्रम में पाया है कि इसमें कुछ इस तरह से लेन देन गिव एंड टेक का यह मामला आया है। तो इसमें जो अब जब मामला आया है, प्रमाण मिला है ईओयू को, तो इसीलिए अब इसको नए सिरे से जांच के लिए वह जो प्रमाण है उसको ये करने के लिए अब जो सो ईडी जो है सो प्रवर्तन निदेशालय इसकी जांच कर रही है। और ऐसे में अब ईडी की जांच जो है सो नए ढंग से चलेगी और इसमें इसी के कारण देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक खलबली जो है सो अंदर खाने में बनी हुई है। अब इसके ये समझना पड़ेगा कि यह मामला कैसे और कब और कहां से आया। इस बात थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि मामला कैसे शुरू हुआ, आर्थिक अपराध इकाई कैसे इसकी जांच करनी शुरू कर दी? देखिए, यह मामला जो है 12 फरवरी का मामला है। 12 फरवरी को उस समय फ्लोर टेस्ट की बात चल रही थी, नीतीश सरकार के विश्वास मत की बात थी। वो उसी दरमियान जो है सो पटना के कोतवाली थाना में एक एफआईआर जदयू के विधायक सुधांशु कुमार की ओर से पटना के कोतवाली थाना में एक एफआईआर कराया गया था कि उसमें कुछ प्रमाण भी, पुख्ता प्रमाण भी उनकी ओर से दिए गए थे और उसमें कई इंजीनियर सुनील समेत कुछ अन्य के नाम की चर्चा भी हुई थी। सर, वो मामला क्या था? मतलब उन्होंने जो आरोप लगाया था, क्या आरोप लगाया था? जो सुधांशु शेखर हैं, वो विधायक रहे हैं मधुबनी से, ये क्या मामला क्या है? थोड़ा इसको बताइए ना कि क्या आरोप उन्होंने लगाया है। आरोप उसमें यही था कि विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि एक पूर्व मंत्री उसमें थे और एक वो कहा जा रहा था कथित रूप से कांग्रेस के एक बड़े नेता की उसमें भूमिका, वो उनसे संपर्क है और उनसे बात करा करके और 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए की बात एस्टेब्लिश सर हुई। ये भी मैं सुन रहा हूं कि सर कहा जा रहा है कि मंत्री पद भी ऑफर किया गया था। तो सर देखिए, वो जब मंत्री पद, पैसे के साथ मंत्री पद, तभी ना कोई बात बनेगी। सिर्फ पैसा लेने से तो नहीं होगा। जब विधायकों के खरीद फरोख्त की बात हो रही है तो उसमें पैसा के साथ मंत्री पद की भी बात थी। और उस दिन देखा भी गया कि कई विधायक जो है सो फ्लोर टेस्ट के दिन जो है सो लेट से आए। तो इसी पर कहीं ना कहीं इसी को लेकर के तो यह सब जांच चल रही थी। और इसमें मुख्यमंत्री ने खुद सदन के अंदर कहा था कि इसकी जांच होगी, जांच करवाई जाएगी, एकदम किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, यह सब बात। तो उसके बाद से ही ईओयू को जांच, जो बिहार सरकार आर्थिक अपराध इकाई को बिहार सरकार ने दिया था जांच के लिए, तो अब इसमें जांच में जब उसको मिल गया ईओयू को कि पुख्ता एस्टेब्लिश हो गया, तब उसको प्रवर्तन निदेशालय को दिया गया है जांच के लिए, ईडी को। तो अभी देखिए इसमें यही है 5 करोड़, देखिए 5 करोड़ रुपए की स्पेसिफिक बात आ रही है। जो जांच में प्रारंभिक जो जांच अभी जो ईओयू ने की उसमें आया है कि 5 करोड़ रुपए की गिव एंड टेक की बात हो रही है। अब देखिए, अब ये जिस तरह से ये जो बात आ रही है उसमें कई बड़े, देखिए इसमें कोई छोटा मोटा नहीं आता है। वो इंटरनेट से कॉल आया था, जो कहा जा रहा है कि इंटरनेट से कॉल आया था, उस कॉल का रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ है जो कि प्रूफ के तौर पर दिया गया है जी। और ये इसमें कई जिसमें इंजीनियर सुनील की नाम आ रही है जी। तो इंजीनियर सुनील की नाम आ रही है, इनके बारे में बताइए ना सर। इंजीनियर सुनील कैसे ये राजद से संबंधित है? देखिए,
इंजीनियर सुनील जो है सो कहीं ना कहीं इनका राजद के साथ में कनेक्शन है, आरजेडी के साथ जी। यह एस्टेब्लिश भी हुआ है जी। और यह केदोईपुरी के संभवतः रहने वाले बताए जाते हैं, पटना के राजधानी के। वो सब है, वो सब बात सब पब्लिक डोमेन में आया हुआ है। वो अब उसमें देखिए, अब मंत्री पद के लिए दिया गया, पैसे का ऑफर किया गया, यह सब जब एस्टेब्लिश हुआ है तभी ईडी की ओर से बार बार कहा जा रहा है, ईडी को जांच दिया गया। तो अब देखिए ईडी को ही देखना है, और जो जिस नंबर को दिखाते हुए इंटरनेट कॉल किया गया था वह भी जो है सो कहीं ना कहीं उससे भी अब उसकी भी ट्रैकिंग की जाएगी। हाँ, उसकी भी ट्रैकिंग की गई है या की जाएगी, इस तरह से कुछ कुछ बात है जो जांच एजेंसी के पास में जो है। सर एक और सवाल है आपसे कि मान लीजिए कि ईडी अब जांच करना शुरू कर देगी, लोकसभा चुनाव है, तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि अगर ईडी को कुछ साक्ष्य मिलता है तो चुनाव से पहले बड़ी गिरफ्तारियां भी इस मामले में संभव हो सकती है। देखिए, जब ईडी को जांच मिलेगा, पुख्ता सबूत मिल जाएगा, सब कुछ मुंह से मुंह मिल जाएगा, एक दूसरे से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी होने में कहाँ दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत है क्या? जब तक साक्ष्य नहीं मिल रहा है तभी तक की बात है, और जब कुछ पूरी तरह से सब कुछ एस्टेब्लिश हो जाएगा तो तब सर क्या गिरफ्तारी तो सर ईओयू भी कर सकती थी ना? नहीं, वो देखिए ईओयू के पास में देखिए ये जो है सो बिहार की आर्थिक अपराध इकाई है, यह इसी तरह के मामलों की जांच करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी के पास, ईडी किस मामले की जांच करती है? ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामले का, तो यह मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला बनता है ये जी। इसी लिहाज से इसको ईडी को ईओयू ने सौंपा है जी। ठीक है ना? तो यह जब अब ईडी के ऊपर है, ईडी इसको अब जांच कर रही है, तो ईडी अब इसमें जांच करेगी, तो इसमें कई सारे नेता और विधायकों की पोल खुलेगी। सर कौन कौन लोग इसमें साथ में थे उस दौरान जो सब बात जब होगी। अब देखिए इसमें कई जो है सो आप एक चीज देखिएगा कि एक डॉक्टर संजीव का भी नाम का जिक्र उस समय हुआ था। तो उस समय डॉक्टर संजीव ने कहा था कुछ चिंटू पिंटू लोगों के कहने पर ही जो है सो ये सब हुआ है, एकदम ऑन रिकॉर्ड यह बात है। तो जब चिंटू पिंटू वह किसको कह रहे हैं तो वही बताएंगे, लेकिन वह इस तरह की बात, उसके बाद से जदयू के विधायक बीमा भारती, दिलीप राय, इस सब पर भी इस तरह की बात आई थी। बीमा भारती तो देर से सदन में पहुंची थी, हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं किसी कारण ही पहुंच रही, हालांकि बिहार पुलिस ने उनके इस तथ्य को नकार दिया था। तो सर नहीं देखिए वो ठीक है, वो अपना यही तो अब जांच हो रही है, यही जांच है कि कौन कौन विधायक आए, क्या क्या नहीं आए, किसके कारण कहने पर नहीं आए, क्या मामला बनता है क्या नहीं बनता है। इसीलिए ईडी जो है सो जांच कर रही है, और उसमें जो कई सारे नाम हैं, कई सारे चेहरे हैं, यह सब जो है सो कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा। और आरजेडी के जो किसके इशारे पर किया जा रहा था, किसके कहने पर है, इंजीनियर सुनील किसके आदमी है, किसके करीबी है, यह सब एक एक करके एस्टेब्लिश होगा। सर जो आरोप, तीसरा आरोप जो लगा है कि बीमा भारती और दिलीप राय, सर कुछ और भी विधायक थे भाजपा के जो लेट से पहुंचे थे, जैसे नरकटियागंज की विधायक है, वो भी भाजपा विधायक हैं, वो भी लेट से सदन में पहुंची थी। उन्होंने हवाला दिया था कि मैं ट्रैफिक में फंस गई हूं। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा था कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी एक को बख्शूंगा नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जो कार्रवाई है उसी से जोड़ के देखा जा रहा है? देखिए वह सब एक दूसरे से कनेक्शन, वो एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अपहरण की भी बात आ रही थी। कुछ लोग कह रहा था किसी का जो है सो उनके कहने पर, इंजीनियर सुनील के कहने पर उनके अन्य सहयोगियों ने अपहरण की घटना कर दिया है। कई विधायकों के बारे में कहा जा रहा था, तो वह उनको जो है सो नवादा में ये कर लिया गया, तो किसी को रजौली। तो यह तरह तरह की बात जो आ रही थी, तो यही अब जो है सो पूरी तरह से जांच होगी कि क्या मामला है, कि पैसा दिया गया, पद का प्रलोभन दिया गया, तो यह सब। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही अब स्पेशली देखिए जांच हो रही है। ईओयू को कुछ न कुछ पुख्ता प्रमाण तो जरूर मिला है, तभी जो है सो यह मामला जो है सो ईडी को सौंपा गया है। तो सर गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है? ईओयू के पास अधिकार है सर। नहीं, अधिकार है, लेकिन जब ये देखिए यह बड़ा मामला है, यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इसलिए ईओयू अगर मान लीजिए करती तो कहा जाता है कि देखिए सरकार के आदमी हैं, सरकार के, मैंने एक तरह से जिस तरह से जो पॉलिटिकल अभी चुनावी माहौल है इसमें जो है सो दूसरा कुछ। लेकिन अगर यदि ईडी कार्रवाई करेगी तो ईडी स्पेसिफिकली जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग के काम में उसका जो है सो उसका इंटरफेरेंस होता है, और वह काम करती है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी करती है। सर क्या ये भी हो सकता है कि ईओयू को अंतर्राज्यीय गिरोह का कुछ, मतलब अंतर्राज्यीय कनेक्शन कुछ पता चला हो कि इस राज्य के सरकार को अस्थिर करने के लिए दूसरे राज्य के
लोगों का भी इसमें हाथ मिला हो, तो इसलिए ये केस ईडी को सौंप दिया गया। क्या ये एंगल हो सकता है? नहीं, देखिए एंगल, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला ईडी जो है सो पूरी तरह से देखती है, जी। इसमें कहीं कोई हाँ, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग किसी दूसरे राज्यों से संबंधित ऐसा कुछ वो भी हो सकता है। ये भी देखिए एंगल तो हर जगह से, अब क्या जांच इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी को कौन सा मामला मिला, क्या मिला, यह तो वही बता पाएगी। हम लोग के पास तो कोई जानकारी, हम लोग के पास तो यही जानकारी है कि इस मामले को अब ईडी को सौंप दिया गया है। तो इस लिहाज से हम जो समझ पा रहे हैं, हम जो देख पा रहे हैं कि निश्चित रूप से इसमें कोई बड़ा, इसमें कई बड़े बड़े रसूखदार लोगों का नाम आ रहा है। तो जब ऐसे में बड़े बड़े रसूखदार लोगों का नाम आ रहा है तो यह शिकंजा निश्चित रूप से, अभी चुनावी समय है, लोकसभा के चुनाव का बिगुल बचा हुआ है, तो ऐसे में अभी कुछ भी जल्दबाजी में करने के फिराक में नहीं है। तो ईडी इसको फूंक फूंक करके चल रही है, और जब ईओयू ने उसको अपना कागज पत्र सौंप दिया है कि हमको जांच में, अब तक की जांच में क्या क्या मिला, तब उसके बाद से ईडी अब इसमें तेज होगी। अब ईडी जब इसमें हाथ रखेगी तो पता चल जाएगा कौन कौन लोग इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ईडी ने जब जांच शुरू हो गई है, ईडी जब जांच कर रहा है, तो इसमें कई लोग आने वाले समय में गिरफ्त में आएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हमेशा ही बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।